आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार लोहे की किसी छड़ के लिए हमें लंबाई L1 दी हुई है, L1 उसका क्षेत्रफल, उसकी उष्मा चालकता गुणांक, इन तीनों का मान दिया हुआ है। ठीक है, और पीतल की छड़ के लिए भी इन तीनों का मान L दिया है, सेम है, क्षेत्रफल भी समान है, लेकिन उष्मा चालकता गुणांक हमारा अलग है के साथ सिरे को सिरे के साथ मिलाकर डाला गया है। अब लोहे की छड़ के साथ पीतल की छड़ के स्वतंत्र सिरों का ताप क्रमशः 373 और 273 केल्विन स्थापित किया गया है। ये हमारा लोहे की छड़ पर है और T2 273 पीतल के छड़ पर है, और हमें दिखाया गया इनकी संधि जहाँ पे जोड़ा गया इनका ताप T0 है। तो दोनों छड़ों की संधि पर ताप, पहला प्रश्न है कि दोनों छड़ों की संधि पर कितना ताप होगा वो हमें निकालना है। इस प्रकार दूसरा और तीसरा भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा इस प्रकार जोड़ा गया है, तो अगर संधि पर ताप हमारा T0 है, तो अगर अस्थायी अवस्था में देखें तो क्या होगा, हमारा उष्मा का स्थानांतरण हम जानते हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, मतलब उष्मा यहाँ से जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अस्थायी अवस्था में क्या होगा कि उष्मा प्रवाह की दो दर होगी, H बराबर Q बटा T होता है। ये जो है दोनों छड़ों में समान होगी। ठीक है, ये क्या होता है, उष्मा प्रवाह की दर, जितनी उष्मा लोहा के ताप से निकलेगी, जितनी उष्मा ये देगा उतनी उष्मा पीतल लेगा। ठीक है, तो उष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, H1 बराबर हो जाएगी H2। एक मैं ले रहा हूँ इसके लिए और दो मैं पीतल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो H1 हमारा लोहे के लिए है, दो पीतल के लिए है। तो H बराबर क्या होता है, H का सूत्र होता है Ka T1 माइनस T2 बटा L। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका K1 A1 T1 माइनस T0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लोहा है, इसके बाद पीतल है। ठीक है, तो T1 माइनस T0 हो जाएगा बटे में L1, ये बराबर हो जाएगा आपका K2 A2 और T0 माइनस T2। ठीक है, T0 इससे ज़्यादा होगा क्योंकि उष्मा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, बटे L2। ठीक, अब चित्र चूंकि हमें जो दिया है उसमें हम देख रहे हैं कि L1 बराबर हमारा L2 के है, और वो कितना दिया हुआ हमें, वो 0.1 है। ठीक है, 0.1 मीटर है, और A1 भी A2 के बराबर है, उसका मान 0.02 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से A1 से A2 काट दीजिए और L1 से L2 काट दीजिए। बस K1 और K2 के मान हमारे अलग अलग हैं। K1 कितना दिया हुआ है, K1 का मान हमारा है 79 और 109 K2 का है 79 वाट पर मीटर केल्विन, और K2 का है 109 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इनका मान इसमें रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो K1 का मान 79, T1 कितना हमारा 373, T0 निकालना है, बराबर हो जाएगा 109 T0 माइनस ये है 273। ठीक है, यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पे 5,59,224। ठीक है, तो यहाँ से T0 आ जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 315.02 केल्विन में आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना हो गया, ये हो गया संधि का ताप, जहाँ पे दोनों जुड़े हैं उसके संधि का ताप। तो ये हमारा पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट पे हमसे क्या पूछा है, दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि संयुक्त छड़ की तुल्य उष्मा चालकता क्या होगी। ठीक है, इसमें हमें तुल्य उष्मा चालकता निकालना है, पहला हमारा हो चुका है। ठीक है, तो तुल्य उष्मा चालकता कैसे निकालेंगे, मान लिया हमारा तुल्य उष्मा चालकता गुणांक K है, तो ये दोनों किस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हमारे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, उस चालकता गुणांक, तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का सूत्र ये होता है 2K1 K2 बटा K1 प्लस K2। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम लोग मान रख के निकाल लेते हैं। जब अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसके लिए डायरेक्ट K1 प्लस K2 हो जाता है, और K1 प्लस K2 बटा 2 हो जाता है, और श्रेणी क्रम में होता है तो ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ से 2 गुणे 79 गुणे 109 बटा हो जाएगा 79 प्लस 109। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 91.6064 लगभग। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख देते हैं 91.6 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का आंसर। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे में हमसे क्या कहा गया है,
प्रवाह की दर हमसे पूछा है। ठीक है, पूरे छड़ में उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, यहाँ पे अगर पूरे छड़ की हमने लंबाई क्या होगी, यहाँ से ये L1 है मतलब L है, ये L2 है, तो पूरे छड़ की लंबाई 2L हो जाएगी और उसका तुल्य उष्मा चालकता K है हमारा। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उष्मा जो है Q बटा T, ठीक है, dQ बटा dt क्या हो जाएगा हमारा, जिसको H से लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा KA हमारा T1 माइनस T2 बटा 2L, लंबाई इस बार 2L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मान, सारे मान हमें पता है, K का मान हमें अभी निकाला 91.6 है, A का मान 0.02 दिया है, T1 है 373 माइनस 273 T2 और बटे में 2 गुणे L का मान 0.1 है। ठीक है, इसको यहाँ से हल कर लीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा H बराबर आपको 916.06 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा फाइनल। पूरे छड़ में उष्मा प्रवाह की दर जो हमसे पूछ रहा था, ये हमारा लास्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।